हेलो दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू साइंस लैब क्लासेस। मेरे यूट्यूब चैनल साइंस लैब क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, पीरियोडिक टेबल, तिरंगा सीरीज। मैंने आपके लिए एक बैच स्टार्ट किया था तिरंगा सीरीज, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से हमने आपको बताया था कि इसमें से केमिस्ट्री की पूरी 50 क्लास होंगी, यानी कि 50 क्लास होंगी। और यहाँ पे इसी क्लास में पूरी जो आपकी जो सिलेबस होगा केमिस्ट्री का, वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स पढ़ना है। मैंने आपको अगली नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया था कि पिछली क्लास में पढ़ाया था कि पीरियोडिक टेबल के बारे में स्टार्ट किया था। उसमें एस ब्लॉक को स्टार्ट किया था। एस ब्लॉक में हाइड्रोजन एलिमेंट को हम लोगों ने क्या कर लिया था, अच्छे से डिटेल में पढ़ रहे थे। आज हम लोगों को पढ़ना है, आपने नाम सुना होगा ड्यूटेरियम के बारे में, नाम सुना होगा, यानी कि हार्ड वाटर के बारे में नाम सुना होगा। तो आज हम हार्ड वाटर और हमारा जो नॉर्मल वाटर होता है उसमें हम आपको डिफरेंस बताएंगे, और आगे हाइड्रोजन गैस के क्या क्या उपयोग हो सकते हैं, क्या क्या यूज हो सकते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे क्लास को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अगर मेरे चैनल पे नया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा और उसे शेयर भी कीजिएगा। तो आज के लिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखो ध्यान से। तो मैंने आपको बताया था एस ब्लॉक में, मैंने आपको हाइड्रोजन के बारे में बताया था। मैंने आपको ये बताया था कि जो जैसे मैंने लिया हाइड्रोजन लिया, ठीक है, क्या लिया मैंने, हाइड्रोजन, और इसकी हमने रिएक्शन करा दी किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो क्या बन जाएगा, वाटर बनेगा। क्या बनेगा, वाटर। ये हमारा जो वाटर होता है ना, ये एक नॉर्मल वाटर होता है। कैसा वाटर होता है, नॉर्मल वाटर। ठीक, कैसा होता है, नॉर्मल वाटर। अगर हमें हार्ड वाटर बनाना तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हार्ड वाटर के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे D2 लेंगे, ड्यूटेरियम लेंगे, और क्या लेंगे, ऑक्सीजन लेंगे। जब इसकी रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, D2O। दिस इज द हैवी वाटर। हमारे ब्रह्मांड में ये बताया जाता है, बुक में भी लिखा हुआ, पानी से लगभग जो 6000 भाग लगभग हैवी वाटर का ही होता है। देखा आप लोगों ने, जो पानी की जो मिठास होती है ना, वाटर की जो मिठास होती है, स्वीटपन होता है, तो इसी हैवी वाटर की वजह से ही होता है। पानी हमें टेस्ट अच्छा लगता है पानी का, तो इसे हम बोलते हैं हैवी वाटर। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्यों बोलते हैं हैवी वाटर, क्यों होता है नॉर्मल वाटर, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, अणुभार क्या होता है, 20 होता है, और इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, 18 होता है। इसलिए दिस इज द हैवी वाटर। एक क्वेश्चन और आता है, हैवी वाटर का उपयोग कहां कहां पे होता है। आपने नाम सुना होगा, जब नाभिकीय रिएक्शन होती है, फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, अनियंत्रित श्रृंखला अपक्रिया, नियंत्रित श्रृंखला अपक्रिया, ठीक, आपने पढ़ा भी होगा। तो उन्हें रिएक्शन को क्या करने के लिए मॉडरेटेड की फॉर्म में यूज किया जाता है। दिस इज द, इसे हम बोल सकते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर। क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर के फॉर्म में। ठीक, न्यूक्लियर रिएक्टर यानी कि नाभिकीय संयंत्र में यूज किया जाता है। किस रूप में, मॉडरेटर के रूप में। किसके रूप में, मॉडरेटर। मॉडरेटर मतलब क्या होता है, मंदक के रूप में। अपक्रिया की गति को स्लो करने के लिए किसका यूज होता है, D2O, हैवी वाटर का उपयोग होता है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, मॉडरेटर फॉर्म में। आगे चलते हैं। अब एक एक बात और है यहाँ पे, जो हाइड्रोजन गैस है ना हमारी, इसको क्या बोला गया, इट इज द मोस्ट अबंडेंट, क्या बोला गया, इट इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला क्या, तत्व। ठीक, अब देखो क्या होता है, जो हाइड्रोजन होता है ना, क्या होती है, ये एक स्मोक रहित गैस होती है, इसमें कोई भी पोल्यूशन नहीं होता। क्या नहीं होता है, और सबसे पहले क्या, ये एक लाइटेस्ट गैस होती है। क्या होती है, लाइटेस्ट गैस, ठीक, हल्की गैस होती है, और ये क्या सकती है, आग लगा सकती है। क्या लगा सकती है, आग लगा सकती है। ये प्रॉपर्टी है इनकी, ये पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या है, ये एक स्मोक फ्री गैस है। कैसी गैस है ये, स्मोक फ्री गैस, कोई पोल्यूशन नहीं होगा। अगर भविष्य में बाय चांस पेट्रोल की कमी होगी, पेट्रोलियम की, तो इसकी जगह में, पेट्रोल की जगह में हम लोग क्या यूज करेंगे, हाइड्रोजन गैस का यूज करेंगे, और इसमें क्या नहीं होता है, पोल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। और इसीलिए इसको, इस गैस को फ्यूचर फ्यूल के नाम से भी जानते हैं। भविष्य में भी इसका यूज किया जाएगा। और दूसरी बात, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, इसको लिख लो, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू, क्या, कैलोरीफिक यानी कि ऊष्मीयमान, ठीक, क्या, ऊष्मीयमान कितना होता है, 150 किलो जूल प्रति ग्राम।
यानी कि मतलब क्या है, अगर हम 1 ग्राम हाइड्रोजन को अगर हीट करेंगे, क्या करेंगे, हीट करेंगे, जलाएंगे, तो उसमें 150 किलो जूल एनर्जी क्या होगी, सीक्रेट होगी, बनेगी, क्रिएट होगी। ये बात क्लियर हो गई ना। तो मैंने आपको हाइड्रोजन गैस के बारे में सारी चीजें पढ़ा दी हैं, सारी चीजें आपको क्लियर हो गई है, सारी चीजें नोट डाउन कर लीजिएगा, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं आगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे, अब हमारा दूसरा एलिमेंट आता है लिथियम। लिथियम क्या होता है, देखो लिथियम तो आप लोगों ने सभी देखा होगा ना, लिथियम की बैटरी के बारे में सुना आप लोगों ने। ये बैटरी जो होती है ना, बहुत अच्छी बैटरी होती है, और इन्हें देखो मेरी बात सुनो, लिथियम क्या होती है, दूसरा हमारा क्या आ जाएगा, एलाई। एलाई क्या होती है, लिथियम, क्या होती है, लिथियम। तो ये क्या होती है, लाइटेस्ट, ये भी क्या होती है, लाइटेस्ट मेटल होती है, सबसे हल्की धातु। पेपर पूछा, सबसे आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल में सबसे हल्की धातु कौन सी है, लिथियम है। इसका यूज बस एक ही है, किसमें किया जाता है, बैटरी बनाने में। किसमें बनाने में, बैटरी में यूज किया जाता है, बस याद रखना, ठीक। लिथियम की बैटरी बनाना सुना होगा आप लोगों ने। अब दूसरी मेटल क्या आएगी, सोडियम, वेरी मोस्ट मेटल है। सोडियम क्या होती है, अगर सोडियम को हम पानी में या एयर में खुला छोड़ दें तो उससे क्या क्या लग सकती है, आग पकड़ सकती है, ब्लास्ट भी हो सकता है। इसीलिए सोडियम को कैरोसिन में डुबो कर रखते हैं, ठीक। तो देखो सोडियम, देखो अब सोडियम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सोडियम, सोडियम को हम लोग नाइट्रियम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नेट्रियम भी बोलते हैं, ठीक, याद रखना। लैटिन वर्ड होता है, इसका नाम क्या है, सोडियम, ठीक, Na यानी कि सोडियम। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अब जो ये सोडियम होता है ना, ये क्या होता है, ये जो सोडियम होता है ये बहुत ही क्या होती है, सॉफ्ट मेटल होती है। क्या होती है, सॉफ्ट। आप लोगों ने पनीर देखा होगा ना, पनीर को जैसे काटते हैं ना चाकू से, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, पीस में डिवाइड कर सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं। ओके, बात क्लियर ना। अब देखो इससे क्या क्या चीज बन सकती है, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, NaCl बनाने में, किसमें बनाने में, NaCl बनाने में, सोडियम क्लोराइड बनाने में, NaOH बनाने में। NaOH क्या होता है, कॉस्टिक सोडा होता है, ठीक, क्या होता है, कॉस्टिक सोडा। और इसी का यूज किसमें किया जाता है, हार्ड साबुन, कठोर साबुन, यानी कि हार्ड सोप बनाने में। किस बनाने में, हार्ड सोप बनाने में। और किसमें यूज होता है, NaCl हो गया, NaOH हो गया, ठीक, कास्टिक सोडा। अब सुनो, आप लोगों ने खाने का सोडे के बारे में नाम सुना है, बेकिंग पाउडर, जो आप देखा होगा शादी बारात में इसका यूज किया जाता है, सुना होगा ना। तो इसका फॉर्मूला होता है ये भी NaHCO3। तो NaHCO3 यानी कि बेकिंग सोडा बनाने में, किसमें बनाने में, बेकिंग सोडा बनाने में, ठीक। ये सब चीजें क्या होती हैं, सोडियम के लिए यूजफुल होती हैं। पूछा जाएगा, सोडियम से एक सॉफ्ट मेटल है, NaCl बनाने में यूज किया था, नमक, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने में, बेकिंग सोडा बनाने में, ठीक, ये क्लियर हो गया। अब सुनो, अब जो सोडियम है ना, एक क्वेश्चन आता है, क्या सोडियम को कैरोसिन ऑयल में डुबोकर क्यों रखते हैं, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, ये होता है हमारा कैरोसिन ऑयल, क्या होता है, कैरोसिन ऑयल डुबोकर क्यों रखते हैं, इसलिए रखते हैं क्योंकि अगर सोडियम पानी की उपस्थिति में, ठीक है, किसकी उपस्थिति में, अगर वो पानी की उपस्थिति में आएगा या ऐसे एयर की उपस्थिति में आएगा तो क्या लग सकता है, आग लग सकती है। क्या लग सकती है, आग लग सकती है, क्योंकि आग लग सकती है, ठीक, क्योंकि सोडियम क्या होती है, हाईली रिएक्टिव मेटल होती है। क्या होती है, हाईली रिएक्टिव मेटल होती है, ये होता है। इसीलिए कैरोसिन हो या पोटेशियम हो, पोटेशियम के बारे में पढ़ाएंगे आपको, कैरोसिन या पोटेशियम हो तो उसको भी मिट्टी का तेल नॉर्मल भाषा में बोलते हैं या कैरोसिन बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए उसको उसमें डुबो कर रखते हैं क्योंकि उसमें आग न लग सके, खतरा ना हो सके, क्योंकि ब्लास्ट भी हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो ये वीडियो आपके लिए, मैंने आपको वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप वीडियो को कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो में कि आपको ये क्लास कैसी लगी।